Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jitin Singh Jitu sir, your English teacher. Today in this video we are going to discuss about the chapter Sound of Music. It is the second part of this chapter. So we should start the Hindi explain. Now today we will start from fourth part. She never looked back from that point onward. यानी एवेलियन ग्लेनी ने इसके बाद फिर कभी वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा. सी टॉर्चर द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ. सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. वह एक युवा ऑर्केस्ट्रा कंपनी के साथ में यूके के टूर पर गई. उस समय उसकी उम्र 16 ईयर्स थी और उसने अपने जीवन में म्यूज़िक को अपनाने का निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया. शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया और अकेडमी के इतिहास में सबसे हाईएस्ट मार्क गेन किए उसने. सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. धीरे धीरे वह ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस से हटकर सोलो परफॉर्मेंस करने लगी. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, अपने 3 साल के कोर्स के लास्ट में, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. उसने प्राप्त कर लिए थे अधिकतर टॉप अवार्ड्स. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. For all this, इस सब के लिए Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. एवेलियन ने किसी से किसी प्रकार की कोई हिंट प्राप्त नहीं की. उसने सेल्फ वर्क के द्वारा ये सब प्राप्त किया. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग. यदि आप कठिन परिश्रम करोगे और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे. एंड सी गॉट राइट टू द टॉप. इसलिए वो भी टॉप पर पहुँच गई. द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionists with a mastery of some 1000 instruments. उसने अप्रॉक्स 1000 इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मास्टरी, कुशलता हासिल कर ली. एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका बहुत ही व्यस्त इंटरनेशनल शेड्यूल रहता था. इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवेलियन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. बड़ा अचंभित करने वाला था एवेलियन को देखना बिना सुने हुए, एफर्टलेसली म्यूजिक बजाते हुए और गाते हुए. इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड. हमने 2 घंटे तक डिस्कस किया लेकिन उसने उसमें से एक वर्ड भी मिस नहीं किया. मैन विद बिजी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड. एक दिन हंसकर उसने मुझसे कहा कि जिन लोगों की बड़ी दाढ़ी होती है उनसे मुझे थोड़ी दिक्कत है. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं उनके होठों को देख नहीं पाती. इट्स द होल फेस, और पूरा फेस, स्पेशली द आईज, आँखों को नहीं देख पाती. सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट. वह धारा प्रवाह
स्कॉटिश टच के साथ बोला करती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरा स्पीच बिल्कुल क्लियर है क्योंकि जब मैं 11 वर्ष की थी तब मैं सुन सकती थी। सी सेज, वह कहती है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन इससे ये एक्सप्लेन नहीं हुआ कि उसने फ्रेंच और जापानीज भाषा को सीखने में कैसे मास्टरी प्राप्त की, कुशलता प्राप्त की। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, म्यूजिक के बारे में उसने समझाया, बताया। इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि म्यूजिक उसके शरीर के प्रत्येक अंग से स्वतः ही बाहर निकलता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, उसकी स्किन को टिंगल्स करता है, गुदगुदी करता है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मेरी चीक बोन्स में और यहाँ तक कि मेरे हेयर में भी। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वह जाइलोफोन बजाती थी तो वह उसकी साउंड को सेंस कर पाती थी अपनी उंगलियों में, जो फिंगर टिप्स में जो स्टिक होती थी उसके सहारे। By learning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. वह ड्रम बजाते समय ड्रम की धमक को अपने बॉडी में फील करती थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शू, जब वह किसी वुडन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती थी तो वह अपने शूज को उतार दिया करती थी। सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि वाइब्रेशन उसके नंगे पैरों में से होकर के हर लेग्स, ऊपर उसकी टांगों से होकर के प्रवेश करे। Not surprisingly, Evelyn delights her audience. Evelyn अपने ऑडियंस को केवल सरप्राइज ही नहीं करती थी, रोमांचित कर दिया करती थी। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. सन 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ईयर अवार्ड दिया गया। सेज मास्टर परकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, और जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने हो सकता है कि उसकी सुनने की क्षमता ले ली हो, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन बदले में बहुत ही अद्भुत चीज़ दी है। वॉट वी हियर, जो चीज़ हम सुनते हैं, सी फील्स, उसे वो फील कर लेती है। फार मोर डीपली देन एनी अस, हमसे भी ज़्यादा गहराई से। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वह म्यूजिक को इतना सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। Evelyn confesses that she is something for a workaholic. एवेलियन ने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, वह कुछ वर्कहोलिक महिला है, लड़की है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिकल्स, उसने कहा कि मुझे क्लासिकल म्यूज़िक पर बहुत ही, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं उनसे भी ज़्यादा कठिन मेहनत करनी पड़ती है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। Apart from the regular concert, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. एवेलियन को बहुत ही अवार्ड्स मिलते थे और रेगुलर कंसर्ट यानी रेगुलर परफॉर्मेंस करने के साथ साथ एवेलियन प्रिजन्स यानी जेलों में और हॉस्पिटल्स में फ्री परफॉर्मेंस दिया करती थी। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वह यंग म्यूजिशियंस के लिए क्लासेस को ज़्यादा हाई प्रॉपर्टी दिया करती थी। एन ए रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन से सी इज अ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। एन ए रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड जो डीफ चिल्ड्रन के लिए था, वो कहा करते थे
कि एवेलियन एक बहुत ही उभरती हुई स्टार है बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, क्योंकि वे जानते हैं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वे जा न सकें। सो इट was the second part, guys. Now we will discuss the next part in the next video. Till then, thank you, bye bye.